अपने ओहदे से यहाँ इस्तीफा दे रहा हूँ। कमिश्नर रावलपिंडी का इंतखाबी बेज़ाब्तियों का इल्ज़ाम। लियाकत चट्ठा ने दावा किया उन्होंने कई हारे उम्मीदवारों को जितवाया। शिकस्त को 50-50 हज़ार की बर्तरी में बदला गया। डिवीजन में 13 MNAs के नताइज तब्दील किए। रावलपिंडी में नाइंसाफ़ी की, कौम से माफ़ी मांगते हैं और ख़ुद को पुलिस के हवाले करते हैं। उन्हें फांसी दे देनी चाहिए। खुदकुशी की कोशिश भी की। कमिश्नर को 13 मार्च को रिटायर होना था। हुकूमत ने कमिश्नर ऑफिस सील कर दिया। भारी नफरी तैनात। ये इल्ज़ाम लगाना आपका हक है, तो मगर साथ साथ वो फराइज भी दे दीजिए, तो कुछ सबूत भी पेश कर देना। चीफ जस्टिस ने कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात झूठे करार दे दिए। जस्टिस फाइज ईसा कहते हैं इल्जामात के सबूत पेश करें। समझ नहीं आया कमिश्नर ने उन पर इल्जामात क्यों लगाए। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, इनका कोई किरदार नहीं। एक केस पीर को लगा है, आकर देख लें क्या फैसला होता है। अगर आप पाकिस्तान के दुश्मन हैं तो इदारों को तबाह करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का कमिश्नर के इल्जामात पर आज खुद नोटिस न लेने का फैसला। पहले से मुकर्ररा केस में कमिश्नर के इल्जामात का जायजा लिया जाएगा। जजेस का मुशावरती इजलास भी हुआ। कमिश्नर साहब की पूरी तहकीकात होनी चाहिए। 8 दिन ये किसको मिलते रहे, 8 दिन किसके साथ राब्ते में रहे। कमिश्नर RO होता है न DRO। इलेक्शन कराना कमिश्नर के नहीं, ROs और DROs की जिम्मेदारी है। रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इल्ज़ाम लगाया गया 50-50 हज़ार की लीड वालों को हराया गया। कमिश्नर को धांधली का 8 दिन बाद ख्याल क्यों आया। हनीफ अब्बासी बोले कमिश्नर ने झूठ बोला। गुज़श्ता रात वो उनके साथ थे, चेहरे पर कोई परेशानी नहीं थी। कमिश्नर ने उन्हें जीत की मुबारकबाद दी। राना सना ने कहा कि लियाकत चट्ठा 3 दिन कबल अमरीकी वीज़ा ले चुके। हुकूमत पंजाब का लियाकत अली चट्ठा के इल्ज़ामात पर तहकीकात का फैसला। निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर कहते हैं कमिश्नर रावलपिंडी ने शायद किसी को जितवाने के लिए पैसे लिए हों। हो सकता है वो काम न कर सके हों। जो शख्स खुदकुशी की बात कर रहा है वो साइको ही हो सकता है। कमिश्नर रावलपिंडी शायद अपना सियासी करियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई नॉर्मल शख्स ऐसी गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू कैसे कर सकता है। नून लीग की नंबर गेम में मजीद पेशरफ्त। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की भी 2 नमुंतखब आज़ाद अरकान मुस्लिम लीग नून में शामिल। शामुल्ला और तारिक आवान की मॉडल टाउन लाहौर में शहबाज शरीफ से मुलाकात। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा अमीर मकाम भी साथ थे। मुस्लिम लीग नून के मरकजी सदर के साथ हुकूमत साजी और मौजूदा तोड़ जोड़ के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। PTI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। कमिश्नर रावलपिंडी के इस्तीफे के बाद की सूरत हाल का जायजा। इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात और PTI के मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ राब्तों पर तबादला ख्याल। एहतजाज के हवाले से हिकमत अमली पर भी गौर हुआ। इजलास में आमिर डोगर, अली मोहम्मद खान, लतीफ़ खोसा शरीक हुए। उमैर नियाजी, जमशेद दस्ती, सनाउल्लाह मस्ती खेल की भी शिरकत। बलोचिस्तान में कौन हुकूमत बनाएगा वाज़ेह न हो सका। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में बलोचिस्तान के मामले पर ताहाल राब्ता नहीं हुआ। 6 आज़ाद और BAP के 5 अरकान ने भी अभी कोई फैसला नहीं किया। आसिफ जरदारी का दौरा कोयटा मनसूख। अरकान इस्लामाबाद तलब। बलोचिस्तान में हुकूमत साजी के मामले पर बातचीत की जाएगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान के लिए नामों पर गौर किया जाएगा। तहरीक इंसाफ का मुबैना धांधली के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज। इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर कारकुन जमा हुए। कराची में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर मुजाहिरा। लाहौर में जे रोड पर एहतजाज। सड़क ब्लॉक करने वालों की गिरफ्तारी और रिहाई। सलमान अकरम राजा को भी बाद में रिहा कर दिया गया। पेशावर में मुजाहिरा हुआ। बन्नू, नवाबशाह, खोशाब, गुजरावाला और दीगर शहरों में भी एहतजाज किया गया। वो हुकूमत बनाई जाए जो अवाम चाहती है, जिसको अवाम ने वोट दिया। मानी PTI जिसे कहते हैं हम वैसे ही करेंगे। इंतखाबी नताज को दुरुस्त किया जाए। नामजद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का पेशावर मुजाहिरीन से खिताब। बोले वो जमात हुकूमत बनाए जिसको अवाम ने वोट दिया। अवामी हुकूमत ही मुल्क में तब्दीली लाएगी। अली अमीन गंडापुर के सियासी राब्ते और मुलाकातें भी जारी। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी के लिए स्पीकर हाउस पेशावर में डेरे।
کوئٹہ میں مبینہ دھاندلی کے خلاف احتجاج، کمشنر اور ڈپٹی کمشنر آفس کے سامنے دھرنا۔ 4 جماعتی اتحاد کے زیر اہتمام جلسہ بھی عصر ہوا۔ شرکاء سے پارٹیوں کے رہنماؤں کا خطاب۔ اختر میگل نے کہا جمہوریت پر شب خون مارا گیا۔ محمود اچکزئی بولے عوام کی رائے کا احترام کیا جائے۔ مالک بلوچ بولے ٹھپے کی سیاست ملک کو ڈبو دے گی۔ عبدالخالق ہزارہ نے کہا حقیقی نتائج کا اعلان کیا جائے۔ مریم نواز کو وزیر اعلیٰ پنجاب نامزدگی پر سیکیورٹی فراہم۔ نون لیگ کی چیف آرگنائزر کے ساتھ پولیس کے 4 اسکواڈ، 1 چیمبر اور ٹریفک پولیس کا پائلٹ تعینات۔ مریم نواز کو 2 بلٹ پروف گاڑیاں بھی فراہم کر دی گئیں۔ نامزد وزیر اعلیٰ پنجاب کو سیکیورٹی آئی جی پولیس کے احکامات پر فراہم کی گئی۔ مریم نواز کی رہائش گاہ جاتی عمرہ میں بھی سیکیورٹی اہلکار تعینات۔ رہنما ایم کیو ایم مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس، بولے ایسے حالات آ گئے کہ کوئی وزارت عظمیٰ لینے کو تیار نہیں۔ ایسا لگ رہا ہے پہلی بار انتخابات میں مسائل ہوں، ہر کوئی اپنے مفاد کی خاطر احتجاج کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ بانی پی ٹی آئی وزیر اعظم ہوتے ہوئے ضمنی الیکشن ہارے، کچھ لوگ صرف ذاتی مفاد کا سوچ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کی جانب سے سوشل میڈیا پر دہشت گردی کی جا رہی ہے، ملک کو انتشار کی طرف نہ لے جائیں۔ جو زیادہ کمپرومائز کرے گا وہ بچ جائے گا۔ فارم 47 جو ہے وہ 45 سے جیت گیا۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں جو حکومت چوری کے ووٹوں سے آئے وہ کیا کارکردگی دکھائے گی۔ الیکشن کو 10 دن ہو گئے، ابھی تک حکومت نہیں بنی۔ ہم الیکشن چوری کرتے اور نااہل لوگوں کو اسمبلی میں بھیجتے ہیں۔ سینیٹرز کے فہرست دیکھ لیں کیسے کیسے لوگ رکن بنے ہیں۔ ملک میں مسائل کے حل کے لیے آئین پر نظر ثانی کرنا ہوگا۔ کسی ایک ادارے کے فائدے سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔